मीटिंग के लिए यहाँ आए थे। सर अभी एक पेशेंट से हमारी बात होती है, उसने बताया कि दवाइयाँ ज़्यादातर बाहर की लिखी जाती हैं। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ मीटिंग। अगर दवाइयाँ किसी को बाहर से लिखी गई हैं, यहाँ उपलब्ध करवाना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार साथियों नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल आप तक में स्वागत है। खबर है बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ से, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बद से बदतर है। जी हां, आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ में मरीजों को बाहर से लिखी जाती हैं दवाइयां, साफ सफाई का भी रहता है अभाव। स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती महिला मरीजों को शौचालय के लिए जाना पड़ता है बाहर। अंदर बने शौचालय में कभी नहीं होती है साफ सफाई, हमेशा भरा रहता है पानी। जबकि बाराबंकी सीएमओ का कहना है कि बाहर से नहीं लिखी जाती हैं दवाइयाँ। अगर बाहर से दवाइयाँ लिखी जाती हैं तो इसकी जानकारी हमें होने पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आइए मिल करके जानते हैं मरीजों के परिजनों से, जिनका कहना है कि हमें दवाइयाँ बाहर से लिखी गई हैं और लाने को कहा गया है। बाहर से दवाइयाँ लेकर आए हैं, तब जाकर ट्रीटमेंट किया गया है। विस्तार जानकारी। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार पांडे। अच्छा पांडे जी, ये बताएं कि जो आपका पेशेंट है जी यहाँ पे जी डिलीवरी लेके आए थे, जी। इनका जो है भोजन वगैरह मिलता था यहाँ पे? नहीं, भोजन नहीं, चाय मिलती थी, ब्रेड मिलता था। केवल चाय और ब्रेड मिलता था, जी। भोजन नहीं मिलता था। दोनों का अच्छा, लाए कब थे? लाए तो बुधवार को थे, 7 तारीख। बुधवार 7 तारीख को लाए थे। जी। डिलीवरी में कोई पैसा वगैरह तो नहीं मांग रहे? नहीं, पैसा भाई किसी प्रकार की परेशानी? नहीं, परेशानी नहीं। और दवाई वगैरह कहाँ से बाहर मंगाते? बाहर से मंगाते हैं? बाहर नहीं, तिवारी में कुछ तेवारी मेडिकल स्टोर से मंगाते हैं? जी। अंदर से दवाई नहीं मिलती? नहीं, अंदर इंजेक्शन वगैरह कोई अंदर से नहीं? इंजेक्शन वगैरह मिलते हैं, ग्लूकोज लगता है हाँ। और दवाई जो लगाते हैं बस। अच्छा। यानी ज़्यादातर दवाइयाँ बाहर से मिली हैं आपको? नहीं, ज़्यादातर क्या ऑपरेशन की जो ऑपरेशन सामान दवाई वही है। ऑपरेशन के नाम पर कोई पैसा तो नहीं मांगा? नहीं, पैसा नहीं, एक पैसा नहीं। दवाई वगैरह वो एक बाहर का जो ऑपरेशन वाला जो सामान था वो लिखा था, वो सब बाहर से लाके दिया। ऑपरेशन के नाम पर कोई पैसा? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप आज तो ये मकसद क्या था, मीटिंग का मकसद बता दीजिए। यहाँ मीटिंग का मकसद ये था कि हमारे यहाँ ऐप से अटेंडेंस लगने लगी है, मोबाइल ऐप से। उससे अटेंडेंस सभी कर्मचारियों को, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हों, चाहे अन्य कोई स्टाफ हो, सीएससी पीएससी, सभी कर्मचारियों का अटेंडेंस अब ऐप से हम लोग लेने लगे हैं। और उस ऐप पर ये व्यवस्था की गई है कि अगर कोई 2 घंटे से पहले छोड़ देता है उस प्रेमिसेस को, उस हॉस्पिटल को, उस इकाई को, तो उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। 500 मीटर के दायरे में ही वो ऐप अटेंडेंस को कैप्चर करेगा। तो ये अटेंडेंस का सिस्टम यहाँ पर बहुत कम अटेंडेंस लग रही थी। मैंने ये कहा है कि अगर आप अटेंडेंस ऐप पर नहीं लगाएंगे तो आपके उस दिन की अनुपस्थित मानी जाएगी और अनुपस्थित दिवस का वेतन हम आहरित नहीं करेंगे। तो पहली प्रायोरिटी थी हमारी कि अटेंडेंस ऐप पर लगे, जिससे कि डॉक्टरों की और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता हम सुनिश्चित करवाएं। दूसरा, 24/7 आवर्स हमारी इमरजेंसीज प्रॉपर चल रही कि नहीं चल रही, वो भी देखना था और उसके बारे में भी इंस्ट्रक्शंस देना था कि हमारी इमरजेंसी 24/7 आवर चले। हर एक डॉक्टर्स, हर एक पैरामेडिकल स्टाफ रोस्टर के हिसाब से उपलब्ध रहे। अगर कहीं किसी को जाना हो तो बाकायदा परमिशन लेकर के ही जाए, अपना प्रतिस्थानी दे करके। इसके अलावा एक और उद्देश्य था कि दवाइयाँ और इन्वेस्टिगेशंस हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, उनको यहीं से करवाया जाए, स्वास्थ्य केंद्रों से ही करवाया जाए, सीएससी पीएससी से करवाया जाए, और नहीं हो सके तो उसको जिला अस्पताल भेज करके जिला अस्पताल से उनकी जांच करवाई जाए। हम दवाइयाँ यहीं से उपलब्ध करवा रहे हैं, बाहर से किसी भी तरह की दवाइयों या इन्वेस्टिगेशन को मरीजों के लिए ना लिखा जाए। तो ये मुख्य हमारे बिंदु थे और बहुत सारे अन्य बिंदु थे जिन पर हमने चर्चा की और जिसके लिए हम मीटिंग के लिए यहाँ आए थे। सर अभी एक पेशेंट से हमारी बात होती है, उसने बताया कि दवाइयाँ ज़्यादातर बाहर की लिखी जाती हैं। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, मीटिंग की है और सभी को इंस्ट्रक्शंस दिया है कि
अगर दवाइयाँ किसी को बाहर से लिखी गई हैं यहाँ उपलब्ध करवाना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी को दवाइयाँ मेडिसिन उपलब्ध हो सकें, उनकी जांच हो सके। अगर किसी ने दवाइयाँ लिखी हैं और मेरे पास प्रूफ आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ हम कार्रवाई अवश्य करेंगे।